हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर दूंगा रियस। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, हिंदी, रीडिंग कुछ चर्चा करें हम लोग। उसमें आपके लिए यूपी प्लस के लिए और एसएसजीडी के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन आए हुए। आप 30 से 35 क्वेश्चनों का सेट होगा। ठीक है, आप इसको देखिएगा, लाइक करिएगा। कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको एक साथ, ठीक है, स्पीड में हम लोग देखेंगे। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसको कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्दों का युग्म सही है। ठीक है, सही युग्म पूछा गया है। आपको ध्यान रखना, अंक का अर्थ होता है संख्या, गोद, बिल्कुल सही बात। आँख का ज्योति तो होता है लेकिन दीप नहीं होता है। अम्बुज पानी का, और क्या कहते हैं, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, इसमें एक किसी का नहीं। अमृत आपका सोम होता है, ठीक है, देवता का नहीं है। तो आपकी ये सभी गलत है। कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अवधि में लिखा गया महाकाव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ महाकाव्य है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से अनुसार अनुनासिक ध्वनि कौन सी है? ध्यान रखना, अनुनासिक मतलब होता है जिसपे चांद बिंदी लगी हो। ठीक है, तो अंग, पंच, अंगद, ये आपके अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी हो, और जहाँ पे आपका चांद बिंदी होती है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अतः ऑप्शन आपका अंधेरा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। राधा ने मोहन की को बांसुरी दी। जब कोई चीज किसी को दी जा रही हो और कंडीशन ध्यान रखो कि मोहन और बांसुरी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या कहलाएगी आपकी? दो कर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी आपकी? क्रिया का पाठ पूछ रहा था, क्या कहलाएगा आपका? दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे डाले हैं। आपको ईमानदारी से थोड़ा लाइक भी करिएगा, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका चैनल थोड़ा ग्रोथ हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका। ठीक है, गायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। जैसे शेर का शेरनी, लेकिन चीता जब करेंगे तो मादा चीता हो जाएगा, क्योंकि चीता आपका नित्य पुल्लिंग शब्द है। ठीक है भाई, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। कौन चाहिए हमको? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसमें से योग रूढ़ बताना आपको। योग रूढ़ में ध्यान रखिए आप लोग, ऐसा शब्द जिसका अर्थ क्षेत्र बड़ा होते हुए केवल एक के लिए प्रयोग किया जाए। जहाँ तक जला जा जाता है, पंकज आ जाता है, लंबोदर आ जाता है, इनको ध्यान रखना आप लोग। एक आपका आता है, खूब पूछा जाता है, नीलकंठ। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, जलज, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ। और जहाँ तक बौबरी, जो बौबरी समास होता है उसमें शब्द जो होते हैं वो आपके योग रूढ़ होते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। गौरव का विलोम चाहिए। गौरव का विलोम होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। ठीक है, अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अर्जन मीन्स इकट्ठा करना, व्ययन मीन्स खर्च करना। ठीक है, हम समझते हैं, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेट करा रहे हैं तो बहुत जल्दी होना चाहिए। शिव, शिवालय, शिव का पर्यायवाची पूछा गया। रुद्राक्ष, हरि, हरि मीन्स भगवान होता है, इसमें सभी आ जाते हैं। शिवालय निवास स्थान हो गया। रुद्र भगवान शंकर जी पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, दिए गए विकल्पों में कौन सा लहर का पर्यायवाची है? लहर का आपका बीची है, तरंग है, हिलोर नहीं पूछा गया। तो ये बीची भी है, तरंग भी है, हिलोर भी है। दुकूल कपड़े पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी होते हैं, इनको ध्यान रखिए आप लोग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निम्न में शुद्ध वर्तनी चिन्ह कीजिएगा। मृत्युंजय लिखा हुआ है। मृत्युंजय मतलब होता है कि मृत्यु को जय करने वाला। इसमें अंक की बिंदी भी आती है, मृत्युंजय। ठीक है, छोटी की मात्रा आती है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, शुद्ध वर्तनी 2 आएंगे आपके। ठीक है भाई, मंदाकिनी की जलधारा अजस्त्र, तो आप लिखना है अजस्त्र लिखा जाता है। ठीक, अतः ऑप्शन आपका सी, कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, सभी भारतीय गीता को महात्म, ठीक, महात्म होता है माँ छोटा, हाथ तम, आधा ता, माँ फिर। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही। कोई दिक्कत किसी को? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन होता है। क्या होता है? गरीब अकिंचन कहा जाता है, एक शब्द कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहलाएगा? अकिंचन हो। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। फर्ण का तत्सम होता है पत्र। पर्ण मीन्स क्या होता है? पत्र। ठीक है, तो इसमें पर्ण मीन्स पत्ता होता है, तो पत्र कहिएगा। पर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? और पत्रा तो कहीं लिखा नहीं, पढ़ लिखा है, पत्र हो जाएगा आपका। ठीक है या फिर पत्ता कहीं लिखा होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, तो अतः ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। अंगीठी का अग्निष्टिका होता है, अग्निष्टिका, अतः ऑप्शन
अग्निनिष्ठा, अग्निष्ठा, अग्निनिष्ठा। अतः ऑप्शन आपका सी सही, अग्निष्ठा। ठीक है, यही सही लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध वर्तनी देवता देखनी, बाकी कुछ भी नहीं। अंगीठी का होता अग्निनिष्ठा। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से जन्म लिया हो उसे अन्योदर कहते हैं। ठीक है, एक ही उदर जन्म ले फयोदर कहलाता है, और एक ही माता एक ही पिता की संतान है और कहलाती है। ठीक है, ये अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है इसको। किंग कर्तव्य विमूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, यही सही हो जाएगा। जिसे फूज बूझ पड़ा हो, गलत बात है। कर्तव्य प्रति सचेत ना हो, विमा को क्या कहलाएगा? जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, क्या कहलाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, जो जग हित पर प्राण न्यौछावर है करता कर पाता, जिसका तन है उसकी लोक हित में लग जाता। मतलब इसमें कौन सा छंद है पूछा गया है, तो आपको मात्रा गिननी पड़ेगी। 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। ठीक है, बाद गुरु गुरु आ रहा है तो सीधी बात हो सकता है, इसमें रोला होने की संभावना ज़्यादा है। 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1। ठीक है, तो रोला जो होता है तो आप कहेंगे दोहा को उल्टा होता है, 11 13 पेती हो जाएगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 हो गया। जब 13 हो रहे नहीं हो रहे, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13। ठीक है, आप कहेंगे 11, इधर आपका 13, 11 13 पेती, तो आप क्या कहेंगे? रोला है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? जैसे आपका उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये रोला हो जाएगा। ठीक है, मात्राएं आपको ध्यान होनी चाहिए। 11 13 पेती 24 मात्राएं। 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं, कोई शब्द बार बार आए उसके उतने ही अर्थ हो, क्या कहलाएगा? वो एमक अलंकार। एक बार आए उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, क्या कहलाता है? फ्लेफ अलंकार। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीती विवापरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट पूषा नगरी। इसमें अलंकार पूछेगा तो रूपक अलंकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब किसी के साथ में उपमेय उपमान का क्या कहते हैं, उपमेय उपमान का आभिध रूप आप पढ़ हो रहा हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अतः ऑप्शन आपका सी सही है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब पूछी जाती है। गजानन माधव मुक्त बोध की है, किसकी है? गजानन माधव मुक्त बोध की। ठीक है भाई, तितली की रचना है, तितली जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसको ध्यान रखिए आप लोग। नीम हकीम खतरे में जान मुहावरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बिल्कुल सही बात, अल्प ज्ञानी लोग हानिकारक होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, ये भी आपकी लोकोक्ति बहुत अच्छी है। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करने पे ही काम बनता है, विपत में पड़े अच्छा फल मिलता है, प्रयत्न करने में वास्तविकता प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही सब अच्छा पर ही काम बनता है। मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, मतलब अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। जो काम आप स्वयं करेंगे तभी काम अच्छा होगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक, कारण क्या है कि जब आप, इसमें कहा गया कि जब आप मरेंगे तभी आपको स्वर्ग दिखेगा, मतलब जो आप करेंगे तभी आपको काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, हमें लिखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत बात। मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, बस यही सही। पूरी भर का इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही कहीं पर। ठीक है, मैं पूरी रात में जागता रहा, गलत बात। अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अनुचित पद है, आपको हटाना चाहिए, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण दृष्टिकोण से अशुद्ध है? अशुद्ध दंड देने योग्य नहीं, दंड के योग्य होता है, देने योग्य नहीं। ठीक है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही बात। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, भी सही बात। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही। तो क्या कहना, देने योग्य नहीं, और दंड के योग्य, दंड देने योग्य नहीं, दंड के योग्य। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गलत पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें ये आपका इस टाइप क्वेश्चन खूब आता है कि आपको किस पार्ट में गलती, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, गलती किस पार्ट में वो देखनी होती है। जैसे उसकी कथा सुनकर उपस्थित लोगों के अधरों, मतलब ओठों, अधरों पर बंकिम मुस्कान विस्फोटित हो गई, विस्फोटन नहीं आई। ठीक है, या प्रकट हो गई, यह हो सकता था, विस्फोट नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका
ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, सी वाला है, तो आप कहेंगे सी पार्ट में गलती है, या विस्फोटित हो गई इसमें गलती है आपकी, इसलिए आपका कौन सी हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। गृह में सबसे बड़ी होने के कारण वह घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तो गृह में सबसे बड़ी कोई मतलब नहीं था, गृह में बड़ी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, अतः ऑप्शन यहाँ पर पहले ही पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, बड़ी फी रखी है, सबसे बेमतलब में लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं अधिकरण कारक आ रहा तो सबसे नहीं आना चाहिए था। ठीक उनकी अर्जी भी शुक्रवार को उच्च न्यायालय के द्वारा दाखिल की गई, ये में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, या उच्च न्यायालय में दाखिल की गई तो हो सकता था उच्च न्यायालय के द्वारा दाखिल की गई। ठीक है, तो में वाले पार्ट में गलती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और ये इसी टाइप से हम लोग अगला बनाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा, कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।